दोस्तों नमस्कार। जब भी आपको अपनी कार को या अपने कमरे को ठंडा करना होता है, आप बटन दबा के एसी चला देते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एसी काम कैसे करता है, इसका फंडामेंटल वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और जो इसमें कंपोनेंट लगे होते हैं जैसे कि कंप्रेशर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, इनका क्या रोल होता है। साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस एसी सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट यानी गैस पड़ी होती है वो कैसे आपके कमरे के या कार के अंदर से हीट को निकालती है और बाहर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करती है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। लिक्विड जब भी वेपर में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इवोपोरेशन। इवोपोरेशन में क्या होता है कि जो वेपर ऊपर जाती है वो अपने साथ हीट ले जाती है और बचा हुआ लिक्विड जो है वो ठंडा हो जाता है। जैसे आप पसीने में भीग करके पंखे के सामने बैठते हैं, ठंडा ठंडा लगता है, तो वहाँ क्या होता है, पसीने का इवोपोरेशन होता है। इसी तरीके से घड़े में आप पानी भर के रखते हैं तो घड़े के ऊपर के सरफेस से क्या होता है, इवोपोरेशन होता है। थोड़ा थोड़ा पानी इवोपोरेट होता है, बदले में घड़ा और पानी ठंडा हो जाता है। तो ये हो गया इवोपोरेशन। इसके अलावा अब आप देखिए कंडेंसेशन। जब भी कभी वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो कंडेंसेशन होता है। ऐसे कंडीशन में जो वेपर है वो अपनी हीट को कहीं डिस्चार्ज करेगी, अपनी हीट को कहीं ट्रांसफर करेगी और बदले में वो कूल डाउन होकर के कंडेंस होकर के लिक्विड में बदल जाती है। इसको कहते हैं कंडेंसेशन। तीसरी चीज यहाँ पे आती है एक्सपेंशन। जब भी कहीं पे प्रेशराइज्ड माहौल में अगर आपका लिक्विड या गैस है और आपने उसको रिलीज किया और तेजी से वो एक्सपेंड होती है, तो जहां वो तेजी से एक्सपेंड हुई वो एकदम चिल्ड हो जाएगी। तो जब भी गैस को या लिक्विड को बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपेंड करने का मौका मिलता है वो एकदम कूल डाउन हो जाती है। ये सारे फिजिकल फिनोमिना है। अब आप देखिए कि इसको कैसे एसी सिस्टम में यूज किया गया है। तो दोस्तों, एक बार यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा एसी सिस्टम काम कैसे करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, चार मेन कंपोनेंट एसी सिस्टम के दिखाए गए हैं। ये कंप्रेशर है, उसके बाद कंडेंसर है, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व है और यहाँ पे कूलिंग कॉइल है। तो ये चार मेन कंपोनेंट दिखाए गए हैं और ये चारों कंपोनेंट आपस में पाइप से जुड़े होते हैं और इसी के अंदर भरी होती है आपकी एसी गैस, या टेक्निकल टर्म में गए तो रेफ्रिजरेंट गैस भरी होती है। रेफ्रिजरेंट गैस की क्वालिटी ये होती है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वो बहुत कम टेम्परेचर पे बॉयल होने लगती है, जिससे कि हमें कम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन प्रोसेस अच्छे से मिलता है। अभी इसको समझते हैं। जब आप अपने एसी सिस्टम का बटन ऑन करते हैं तो ये कंप्रेशर ऑन हो जाता है। ये कंप्रेशर ऑन होकर के जो भी गैस इस सिस्टम में है उसको बहुत तेजी से कंप्रेस करता है और इसका प्रेशर बढ़ा के लगभग 300 psi के आसपास कर देता है। साथ ही साथ इसका टेम्परेचर बढ़ा के 90 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, या यूं कहें कंप्रेशन के इस प्रोसेस में अपने आप ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे बदल जाता है। अब ये जो गैस है जो इतनी सुपर हीटेड है, ये निकलती है कंडेंसर से होके और कंडेंसर से ऐसे ऐसे इसकी फिन से राउंड लेते हुए बाहर आती है। तो यहां पे होता क्या है, ये गैस ठंडी होती है, लगभग 80% ये लिक्विड में यहां बदल जाती है और इस प्रोसेस के तहत हम यहां पे फैन लगाते हैं। फैन से इस पे एयर ब्लो करते हैं और इस कंडेंसर से गर्मी बाहर एनवायरनमेंट में निकाल देते हैं। तो इस प्रोसेस में ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड से ये आपका बन जाता है मिक्सचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब ये जो मिक्सचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का हो चुका है, जिसमें 80% लिक्विड है और 20% गैस है, ये मिक्सचर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ के आता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में बहुत छोटा सा छेद होता है, जिस जैसे ही एक्सपेंशन वाल्व से निकलता है बहुत ही प्रेशर से, जो कि प्रेशर 300 psi है, जो यहां से यहां तक कॉमन रहता है। हायर प्रेशर साइड बोलते हैं। हायर प्रेशर में ये प्रेशर कॉमन रहता है। 300 psi के प्रेशराइज्ड ये जो मिक्सचर है, जैसे ही छोटे से छेद से निकलता है, ये 50 डिग्री से गिर करके इसका टेम्परेचर हो जाता है 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बहुत तेजी से एक्सपेंशन होता है। अब ये मिक्सचर जो जिसमें कि लगभग 80% लिक्विड है, 20% गैस है, ये मिक्सचर 5 से 8 डिग्री का आगे बढ़ता है और यहां आता है कूलिंग कॉइल में। ये कूलिंग कॉइल ही वो एक्चुअल चीज है जो लगी होती है, या तो आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में लगी होती है या आपके घर के अंदर लगी होती है इंडोर यूनिट में। तो ये कूलिंग कॉइल से जब ये 5 से 8 डिग्री का जो ये चिल्ड आपका मिक्सचर है, ये इसकी फिन से ऐसे 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 करके धीरे धीरे पास होता है और हम फैन से एयर ब्लो करते हैं, तो एयर की गर्मी इसको मिल जाती है और बदले में हमें इधर ठंडी एयर मिल जाती है, ठंडी हवा।
अब यहाँ पे होता क्या है कि जब ये इवेपोरेटर से ये मिक्सचर पास होता है तो वापस इवेपोरेट होकर के ये टोटल 100% गैस में बदल जाता है, और फिर ये गैस जो है, और इसका टेम्परेचर भी बढ़ के लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और ये गैस वापस कंप्रेसर के पास पहुंचती है। कंप्रेसर इसे फिर कंप्रेस कर देता है और आगे भेज देता है। इस तरीके से ये साइकिल बार बार ऐसे ऐसे चलती रहती है। इसीलिए जैसे मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और गर्मी बाहर जो है इससे भी ज्यादा गर्म मिक्सचर वहां से निकालते हैं, उसकी हीट बाहर कर देते हैं। ठंडा मिक्सचर यहां आता है, इससे हम चिल्ड हवा अंदर ले लेते हैं, हवा की गर्मी इसको दे देते हैं। तो अगर बाहर का टेम्परेचर 45 है तो अंदर का टेम्परेचर हम आराम से 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहां पे ये बात आप देखिए, हमें हीट ट्रांसफर दो जगह करनी है। कंडेंसर बाहर एनवायरनमेंट में हीट निकालता है, और ये कूलिंग कॉइल जो है हवा की हीट को अपने अंदर लेती है और मिक्सचर को देती है। इसीलिए जब भी हमें हीट ट्रांसफर करना होता है तो उसको हम बहुत पतली पतली फिन से बनाते हैं, चाहे कंडेंसर बना हो चाहे कूलिंग कॉइल बनी हो, ये बहुत पतली पतली फिन से बनता है एल्युमिनियम से, जिससे कि आपका हीट ट्रांसफर जल्दी जल्दी हो पाए। पहले कार पे समझ लीजिए, कार में देखिए यहां पे कंडेंसर लगा होता है फ्रंट बम्पर के पास, और इसके बगल में एक फैन लगा होता है। आपके डैशबोर्ड के अंदर लगा होता है कूलिंग कॉइल यानी कि इवेपोरेटर, जो आपके कार को अंदर ठंडा करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इस सिस्टम में एक कंप्रेशर लगा होता है, वो ये है, और एक एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है, वो ये है। ये चार बेसिक कंपोनेंट अभी हम समझेंगे। फिलहाल इसकी लोकेशन देख लीजिए। विंडो एसी में भी अगर आप देखें तो जो हिस्सा कमरे के अंदर होता है, इस साइड आपका लगा होगा इवेपोरेटर यानी कि कूलिंग कॉइल, बाहर के हिस्से में आपका लगा होगा कंडेंसर, और इस सिस्टम के अंदर होगा कंप्रेशर और एक्सपेंशन वाल्व। इसी तरीके से ये देखिए स्प्लिट एसी का ये आउटडोर सिस्टम है। ये जो आउटडोर यूनिट इसमें लगी हुई है, इसमें आपका लगा होगा कंडेंसर, और साथ में कंप्रेशर इन्होंने यहाँ दे दिया है। इसी सिस्टम में कहीं एक्सपेंशन वाल्व होगा, और ये स्प्लिट एसी का इंडोर सिस्टम है। इंडोर सिस्टम में यहां पे कूलिंग कॉइल है। ले दे के चार प्रोसेस हैं: कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन और इवेपोरेशन। पूरे से एसी सिस्टम में एक चीज अलग से दे देते हैं, रिसीवर ड्रायर या अकोमोलेटर। इसका काम होता है कि ये गैस को स्टोर करने के भी काम आता है, और कभी गैस अगर हम चार्ज कर रहे हैं उसके साथ मॉइस्चर या नमी चली जाती है तो उसको भी ये फिल्टर आउट करता रहता है, ताकि हमारे कंप्रेशर में लिक्विड या मॉइस्चर बिल्कुल ना जाए। वीडियो बनाने में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।